गजा वॉर रूम में ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ हाजिर हैं और गजा पर इस्राइली बमबारी को आज 1 महीना पूरा हो गया है, जबकि अब तक जंग बंदी की कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। बेलगाम इसराइल ने गुज़श्ता रात गजा में अब तक की बदतरीन बमबारी की। अशफा अस्पताल समेत कई अस्पतालों के नजदीक भी हमले किए गए। बच्चों के अस्पताल को भी ना छोड़ा। सुबह से अब तक 27 फलस्तीनी शहीद हो चुके। इमरजेंसी एहलकारों के मुतासरा इलाकों तक जाने में शदीद मुश्किलात हैं। अमवात में इजाफे का खदशा है। इसराइली बमबारी से गजा में शहादतों की तादाद 9,770 से ज्यादा हो चुकी है। शोहदा में 4,800 सिर्फ बच्चे शामिल हैं। गजा का एक माह में तीसरी बार दुनिया से राब्ता मुनक़ता हुआ है। टेलीफोन और इंटरनेट सहूलियात मुअत्तल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि गजा पर जारियत में 88 एहलकार शहीद हो चुके। किसी भी तनाज़े में अक़वाम मुत्तहिदा का यह सबसे बड़ा जानी नुकसान है। हमास का कहना है कि इसराइली बमबारी से 60 इसराइली यरगमाली लापता हो गए, 23 मलबे में दब गए। चीन और अरब अमारात की दरख्वास्त पर आज सलामती काउंसिल का बंद कमरा इजलास मुतवक्के है। अब तक जंगबंदी और जंग में वक्फे की 4 करारदादें वीटो की जा चुकी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम बड़े ज़ैली इदारे गजा में जारी जुल्म बर्बरियत पर चिल्ला उठे हैं। आलमी इदारा खुराक, आलमी इदारा सेहत, बच्चों से मुतालिक यूएन एजेंसी यूनिसेफ और दीगर एजेंसीज के सरबराहान ने गैर मामूली मुश्तरका बयान जारी करके कहा कि बस बहुत हो गया, फौरी जंग बंदी की जाए। तमाम यरगमालियों की गैर मशरूत रिहाई का भी मुतालबा किया। बयान में कहा गया है कि पूरी फ़लस्तीनी आबादी महसूर और हमलों की जद पर है। इन्हें ज़रूरियाती ज़िंदगी से महरूम रखना और घरों, अस्पतालों और पनाहगुज़ीन कैंपों में बमों से निशाना बनाना नाकाबिले कबूल है। और अभी आपको बताएं, इसराइली फ़ौज ने गुज़श्ता रोज़ गजा में कार्रवाइयों के दौरान अहम कामयाबी का दावा किया है। बरतानवी मीडिया इस बारे में रिपोर्ट कर रहा है। बताया गया है कि इसराइली फ़ौज ने दावा किया है कि इसराइली फ़ौज ने गजा को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। शिमाली और जनूबी गजा के दरमियान इसराइली फ़ौज ज़मीनी रास्ते से समंदर तक पहुँच गई है। गुज़श्ता रात गजा पर बड़ी कार्रवाई रिपोर्ट की गई थी। इसराइली फ़ौज ने दावा किया है कि वो शिमाली गजा से अब भी शहरियों को जनूब की तरफ जाने की इजाज़त दे रहा है। और उर्दन की गजा में उर्दन के फील्ड अस्पताल को एयर एड उर्दन के शाह अब्दुल्ला बिन अल हुसैन का ताज़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि उर्दन की नडर फ़ज़ाइया ने गजा के उर्दनी फील्ड अस्पताल को फ़ज़ा से तिब्बी इमदाद पहुँचाई। गजा की जंग में ज़ख्मी होने वाले भाई बहनों की मदद करना फ़र्ज़ है। फ़लस्तीनी भाइयों के लिए हमेशा मौजूद रहेंगे। इसराइली फ़ौज का कहना है कि गजा में उर्दनी फील्ड अस्पताल पर तिब्बी इमदाद इसराइल के ताउन से फ़ज़ा से गिराई गई। गजा वॉर रूम से ताज़ा तरीन अपडेट्स आपने जानी। आप जियो न्यूज़ के साथ रहिए। अभी आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सतर मिनल्लाह ने केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए हैं कि निजी घर में बगैर वारंट के पुलिस रेड कैसे कर सकती है। पुलिस गैर कानूनी रेड करके अपने इख्तियार का नाजायज इस्तेमाल कर रही है। मजीद तफसील जानेंगे जियो न्यूज़ की नुमाइंदा मरियम नवाज से। मरियम, समाअत का अहवाल बताइएगा। जी, सुप्रीम कोर्ट में पंजाब पुलिस के कांस्टेबल असलम की बरतरफी का केस था, जिसके अंदर जो कांस्टेबल हैं उनकी मुख्तरी करके उनके घर पे जो है वो उनको रेड करके गिरफ्तार किया गया, उनको फिर उनके ओहदे से बरतरफ किया गया। और इस केस के अंदर अदालत ने जो है वो अहम रिमार्क्स दिए। जस्टिस अतर मनिल्ला ने कहा कि पुलिस गैर कानूनी तौर पर रेड करके लोगों के घरों में रेड करती, जिसकी अदालत तौसीक नहीं कर सकती। इसके बाद चीफ जस्टिस कादी फैज़ीसा ने भी पंजाब पुलिस की जानिब से एक मामूली मुकदमे की पैरवी करने के लिए एसपी इन्वेस्टिगेशन के अदालत आने पर जो है वो बरहमी का इजहार किया। और अदालत ने कहा कि पुलिस अफसरान इतने छोटे छोटे मुकदमात के लिए पैरवी के लिए इतनी लंबी मुसाफत तय करके अदालत में आते हैं और इसके बाद सरकार के खर्च पे जो है ये तमाम लिटिगेशन की जाते हैं। अदालत ने जो ये कांस्टेबल असलम है उनकी दरख्वास्त, उनके खिलाफ जो पंजाब पुलिस की दरख्वास्त थी उसको खारिज कर दिया है और उनकी जो बरतरफी खत्म करने का लाहौर हाईकोर्ट का ऑर्डर था उसको जो है वो बरकरार रखा है। इस केस के दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये भी रिमार्क्स दिए कि पंजाब पुलिस जो है वो इसी तरह के जो मुकदमात हैं उनकी पैरवी करती है और फिर पंजाब पुलिस के किरदार पर भी जो है वो अदालत ने बरहमी का इजहार किया। इसके बाद अदालत ने जो केस था उसमें लाहौर हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखते हुए जो कांस्टेबल असलम है उनकी बरतरफी के खिलाफ दरख्वास्त जो है उसको खारिज कर दिया है। बहुत शुक्रिया मरियम तफसील देने के लिए। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं को इलेक्शन की तैयारी करने की हिदायत दे दी है और कहा है कि तरक्की का सफ़र जहां से रुका था वहीं से शुरू करेंगे। पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाएंगे। मॉडल टाउन लाहौर में पार्टी सेक्रेटरी आमद पर शहबाज शरीफ समेत दीगर रहनुमाओं ने नवाज शरीफ का इस्तकबाल किया। मुलाकात में ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, इसहाक डार और मरियम औरंगजेब शामिल थीं। मुल्की सूरत हाल और पार्टी की सियासी सरगर्मियों के बारे में तबादला ख्याल किया गया।
नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि नवाज शरीफ बिल्कुल फिट हैं, आइंदा इलेक्शन जरूर लड़ेंगे। एक सवाल के जवाब में बोले कि सबके पास लेवल प्लेइंग फील्ड है, कहीं कोई गढ़ा नहीं है। अच्छा, आप बताएं कि मियां साहब फिट हैं? अल्लाह फजल है और आप भी फिट हैं इलेक्शन के लिए? इलेक्शन बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी पीटीआई को। इलेक्शन लड़ रहे हैं, सारे मिले जी। आप इलेक्शन लड़ रहे हैं? मियां साहब सबके पास लेवल प्लेइंग खड्डा छड्डा किसी ही नहीं है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने सिंध में बल्दियात के ज़िमनी इंतखाबात में जीत पर अवाम से इजहार तशक्कुर किया है। एक बयान में आसिफ अली जरदारी का कहना था कि सिंध के दिल कराची ने भी जीए भुट्टो का नारा लगा दिया। मुर्तज़ा वहाब और सलमान अब्दुल्ला मुराद की कामयाबी अहले कराची का मुखालिफिन के लिए खास पैगाम है। पीपल्स पार्टी का हर कारकुन बेनज़ीर भुट्टो शहीद का सफ़ीर बनकर इंतखाबी मुहिम शुरू कर दे। 8 फरवरी का सूरज बिलावल भुट्टो जरदारी की फतह का पैगाम लेकर तुलू होगा। इस्लामाबाद की ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की बेटों से बात ना कराने पर सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को नोटिस जारी कर दिया है। चेयरमैन पीटीआई के वकील शिराज रांझा ने सुप्रिंटेंडेंट अडयाला के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की थी। उनका कहना था कि अदालती अहकामात के बावजूद सुप्रिंटेंडेंट जेल ने चेयरमैन पीटीआई की बेटों से बात नहीं करवाई। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल अस्तान जुल्करनैन ने अडयाला जेल हुकाम से 8 नवंबर तक जवाब तलब कर लिया है। क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम इंग्लैंड के खिलाफ अपना अहम तरीन मैच खेलने के लिए कलकत्ता पहुंच चुकी है, जहां खिलाड़ी कल से ट्रेनिंग का आगाज करेंगे। मेगा इवेंट के सेमीफाइनल तक रसाई के लिए पाकिस्तान को अच्छे मार्जिन से जीत दरकार होगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान मैच 11 नवंबर को खेला जाएगा। मेगा इवेंट में पाकिस्तान टीम ने शानदार कमबैक किया है। टीम की सेमीफाइनल तक रसाई की उम्मीदें बढ़ा दी हैं। लीग मरहले का आखिरी मैच खेलने के लिए पाकिस्तान टीम कोलकाता पहुंची हुई है। खिलाड़ी आज आराम करेंगे और इंग्लैंड के खिलाफ अहम मैच की तैयारी का आगाज कल से करेंगे। पाकिस्तान को फाइनल 4 में पहुंचने के लिए इंग्लैंड के खिलाफ अच्छे मार्जिन से मैच जीतना होगा। दोनों टीमों के दरमियान मुकाबला हफ्ते को ईडन गार्डन में होगा। आपको बताएं कि वर्ल्ड कप क्रिकेट में पाकिस्तान की सेमीफाइनल तक रसाई कैसे मुमकिन होगी, क्योंकि ग्रीन शर्ट्स के साथ न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान भी फाइनल 4 की दौड़ में शामिल हैं। तीनों टीमों के 8-8 पॉइंट्स हैं। कीवीज को रन रेट पर बढ़तरी है, तो अफगानिस्तान के 2 मैचेस अभी बाकी हैं। भारत और जनूबी अफ्रीका सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया की पोजीशन भी मुस्तहकम है। मेगा इवेंट में आज श्रीलंका और बांग्लादेश की टीमें नई दिल्ली में मद्दे मुकाबिल होंगी, जबकि दोनों ही टीमें सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुकी हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम अगले माह 3 टेस्ट पर मुश्तमिल सीरीज खेलने ऑस्ट्रेलिया जाएगी। पहला टेस्ट पर्थ में 14 से 18 दिसंबर तक खेला जाएगा, जिसे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने द वेस्ट टेस्ट का नाम दिया है। पर्थ स्टेडियम में शायकीन क्रिकेट के लिए खुसूसी पहाड़ी द वेस्ट हिल बनाई जा रही है। ये पहाड़ी तारीखी वाक़ा स्टेडियम में शायकीन क्रिकेट को खेल का बेहतरीन नजारा फराहम करेगी, जहां 500 अफराद के बैठने की गुंजाइश होगी। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के जनरल मैनेजर इवेंट्स जोएल मॉरिसन का कहना है कि द वेस्ट टेस्ट और द वेस्ट हिल ऑस्ट्रेलियन समर ऑफ क्रिकेट को भी एक नई जिद्दत फराहम करेंगे। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के दरमियान पहला टेस्ट मैच 14 दिसंबर से पर्थ में शुरू होगा। बलूचिस्तान में कोंगो वायरस के फैलाव पर हेल्थ इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। कोंगो वायरस सूरत हाल से मुतालिक निगरान वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। निगरान वज़ीर आला अली मर्दान डोमकी ने कहा कि बलूचिस्तान में अब तक कोंगो वायरस के 44 केस रिपोर्ट हुए हैं। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे यूनुस के नुमाइंदे शाहब उमर से। शाहब, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, जो कांगो वायरस की सूरत पैदा हो गई तो उसके बाद से आज वज़ीर आला अली मर्दान डोमकी की ज़ेर सदारत कांगो की सूरत पर इजलास हुआ, जिसमें तमाम तर सूरत का जायजा लिया गया। इस मौके पर वज़ीर आला का कहना था कि बलूचिस्तान में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और इजलास में यह फैसला भी किया गया कि आज से 2 हफ्ते के लिए जो निजी मजबा खाने उन पर दफा 144 के हवाले से पाबंदी आयद होगी। और सूबा हुकूमत ने कांगो से मुतालिक जो गुज़िश्ता रोज डॉक्टर शकरुल्लाह इंतकाल कर गए थे उनको शहीद करार दिया गया है। तो इस मौके पर जो सेक्रेटरी सियासत थे उन्होंने इजलास में को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि डॉक्टरों, तिब्बी अमला और जो दीगर जो अटेंडेंट थे उन सब के नमूने हासिल कर लिए गए हैं। और इस वक्त उन्होंने बताया कि जो कांगो की सूरत हाल है वो उस पर काबू पा लिया गया है और उसको मजीद पहले में इसके हवाले से तदारुक किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया शाहब उमर अपडेट करने के लिए।
कोयटा में कांगो वायरस के शुबे में एक बच्ची समेत 3 मरीजों फातिमा जन अस्पताल में दाखिल किया गया है। दौरान इलाज कांगो के एक मुश्तबा मरीज का इंतकाल हो गया। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक फातिमा जन अस्पताल में कांगो वायरस के शुबे में 3 मरीजों को दाखिल करवाया गया। इनमें एक 3 साल बच्ची भी शामिल है। मरीजों में से 2 को कोयटा और 1 को जिला चमन से लाया गया। तीनों मरीजों के खून के नमूने तशखीस के लिए हासिल करके लैब टेस्ट के लिए भिजवा दिए गए हैं। लाहौर में स्मॉग की बिगड़ती हुई सूरत हाल के पेश नज़र हुकूमत ने दफातर और स्कूलों में मास्क के इस्तेमाल की हिदायत जारी की थी, मगर शहरी मास्क के इस्तेमाल की हिदायत को कोई भी संजीदा नहीं ले रहा। मजीद तफसील बताएंगी दुआ मिर्जा। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक हद तक बढ़ चुका है। गुज़िश्ता हफ्ते में भी देखें तो 350 से 400 के दरमियान ही रहा है। लाहौर दुनिया का कभी पहला और कभी दूसरा आलूदा तरीन शहर कंसीडर किया जाता है। माहिरीन का ये कहना है कि ये इंतहाई गैर सेहत बख्श इस वक्त हवा है और बिल्कुल बाहर ना निकलें अगर बहुत ज़रूरी नहीं है, और अगर निकलना भी है तो मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। आंखों पर अगर जलन है तो ग्लासेस इस्तेमाल करें, और बहुत भी अगर कुछ नहीं है तो रुमाल अपने मुँह के इर्द गिर्द बांध लें ताकि इस आलूदा हवा से बच सके। मौसम चेंज हो रहा है, घरों में एसी बंद हो चुके हैं, पंखे नहीं चल रहे, तो हम खिड़कियां खोल देते हैं। इस वक्त खिड़कियां खोलना भी किसी खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि आलूदा हवा अगर आपके घरों में आ रही है तो वो भी खतरनाक साबित हो सकती है। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज की गई है ताकि डॉक्टर्स को अलर्ट किया जा सके, क्योंकि सांस की बीमारी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, आंखों में जलन और गले में खराश की बहुत सारी शिकायत डॉक्टर्स को मौसूल हो रही हैं। इसके साथ साथ सरकारी स्कूलों और सरकारी दफातर में कहा गया था कि मास्क पहनना लाजिम है। 5% अफराद भी इस वक्त मास्क इस्तेमाल नहीं कर रहे, और फिर ये रवैया जब सड़कों पर देखा तो आम अफराद भी इसको सीरियस नहीं ले रहे, जबकि ये तो इतना सीरियस है कि अभी अगर आपको लग रहा है कि आप आई फ्लू में मुब्तला हैं, वैसे ही जलन हो रही है, तो इट इज़ बिकॉज ऑफ स्मोक। और एक्सपर्ट्स का कहना है कि आइंदा फोरकास्ट भी ये बता रहा है कि पूरा हफ्ता इसी तरह ये रहने वाली है, बारिश का कोई इम्कान नहीं है। इसलिए अगर स्मोक से बचना है तो मास्क भी पहनना पड़ेगा और आंखों पे चश्मा भी लगाना पड़ेगा।